दोस्तों नमस्कार। रज़ागिराफिया में आपका स्वागत है। आरजेडी के लोग ख़ास तौर से लालू परिवार बहुत ज़्यादा ही परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। जब से 2024 का लोकसभा इलेक्शन हारा है तब से मुसलमानों को लेकर बहुत ज़्यादा ही चिंता में हैं। और ये चिंता इस बार की है कि अगर मुसलमान 2025 में हमारे साथ नहीं आएंगे तो जो सपना है हमारा लालू यादव को कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, वो मुख्यमंत्री का सपना सपना ही रह जाएगा। इसलिए आरजेडी के लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को इस बार किसी भी तरह से मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। उसके लिए मुसलमानों को वोट बैंक तो समझते ही है पहले से, और उसके लिए उन्होंने फिर से हैना साहब के आगे पीछे करना शुरू कर दिया। जो हैना साहब 2024 के लोकसभा चुनाव में नाराज़ चल रही थी, उसको मनाने की काफ़ी प्रक्रिया चल रही है। किसी तरह हैना साहब मान जाए, सारे एमएलसी को लगाए हुए हैं, एमएलए को लगाए हुए हैं कि मैडम हैना साहब को इस बार किसी भी तरह से एक इलेक्शन, सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए मना के ले आइए। 2025 का इलेक्शन किसी भी तरह जीत जाएं, क्योंकि 2019 के इलेक्शन में सब लोग देख चुके हैं कि हैना साहब जब आरजेडी के साथ नहीं थी तो इतना बड़ा नुकसान हो गया कि आरजेडी को सिर्फ 4 सीटें आई हैं लोकसभा चुनाव में, और रुपौली विधानसभा चुनाव में भी सारे मुसलमान दूसरी तरफ जाके शंकर सिंह को वोट दे दिया, जिससे निर्दलीय जीत गया और बीमा भारती हार गई। तो लालू यादव की ये चाल है कि किसी भी तरह मैडम हैना साहब को इस बार लालच देकर, बहला के, फुसला के, जैसे भी हो अपनी पार्टी में फिर से शामिल कर दिया जाए और सारे मुसलमानों का वोट, चूँकि हैना साहब की वजह से मुसलमान वोट इकट्ठा हो जाएंगे, इसीलिए वोटों को इकट्ठा करके सारे मुसलमानों का वोट ले लिया जाए और 2025 में अपनी सरकार बना लिया जाए। लेकिन जैसे ही 2025 का इलेक्शन होगा वैसे ही देखिएगा आरजेडी को हैना साहब की या उसामा साहब की ज़रूरत नहीं रहेगी। चाहे आरजेडी जीते, चाहे आरजेडी हारे, लेकिन हैना साहब को जिस तरह तेजपत्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं, तेजपत्ते को इस्तेमाल किया जाता है, पुलाव में रखा जाता है और फिर निकाल के फेंक दिया जाता है, उसी तरह हैना साहब और उसामा साहब को लूज़ करेंगे ये लोग सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक बटोरने के लिए। और जैसे ही 2024 का इलेक्शन ख़त्म होगा, आप लोग देख लीजिएगा, दोनों को कोई भाव नहीं दिया जाएगा, वैल्यू नहीं दिया जाएगा। इलेक्शन से पहले बहुत मान मनोबल चलेगा, बहुत सारी वादे किए जाएंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद सिर्फ अपनी पार्टी उनकी रह जाएगी। उनके बेटे, उनके दामाद, उनकी बीवी, उनका बच्चा, उनकी बेटी, सब यही रहेंगे। अभी देखिए हरियाणा में लालू यादव ने कांग्रेस पार्टी से बात करके अपने दामाद को कांग्रेस का टिकट दिलवा दिया है, जबकि चूँकि वहाँ आरजेडी का तो कुछ वजूद है नहीं, इसलिए वहाँ कांग्रेस से दिलवा दिया। मतलब सारे खानदान के लोग राजनीति में रहेंगे और मुसलमान लोग उनकी दरी बिछाएंगे, उनकी चेयर ठीक करेंगे, उनके लिए टेंट लगाएंगे, उनके लिए नारे लगाएंगे, जय तेजस्वी, जय लालू प्रसाद, यही नारा लगाएंगे। इसी के लिए मुसलमानों आप भी समझदार हो जाइए, क्योंकि ये तेजस्वी यादव, ये लालू परिवार किसी का सगा है ही नहीं। क्योंकि जो इंसान डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का नहीं हो पाया वो किसी का हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिस आरजेडी को डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने अपने खून पसीने से बनाया था, अपने खून से सींचा था, वो आरजेडी उनके मरने के बाद एक बार कॉल नहीं कर पाई उनके परिवार को, एक बार उनके घर जाना मुनासिब नहीं समझा, एक बार मीडिया में आके बात करना मुनासिब नहीं समझा, वो तो छोड़िए, एक ट्वीट तक करना नहीं मुनासिब नहीं समझा। वो आरजेडी या वो लालू परिवार मुसलमानों का हो सकता है या हैना साहब, उसामा साहब का हो सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है। वो सिर्फ अपने परिवार का है, तेजस्वी का है, तेज प्रताप का है, मीसा भारती का है, छपरा से इलेक्शन लड़ी थी मीसा बेटी, रोनिया चार्ड उसका है, और अभी बीवी तेजस्वी यादव की आ रही है इसमें 2025 के इलेक्शन लड़ने, उनका है, और सारे दामादों की पार्टी है। मतलब वो किसी की पार्टी नहीं, अपने घर की पार्टी है। और वो यादवों को भी धोखा दे रहे। तो लालू यादव लोग भी, भाई लोग, आप लोग इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये आरजेडी हम लोगों का भला करेगी। वो किसी का भला नहीं करेगी, क्योंकि वो अपना सिर्फ भला करना जानते हैं। 1990 से लेकर 2005 तक आरजेडी की सरकार रही बिहार में, किसका भला हुआ? किसी का भला नहीं हुआ, सिर्फ लालू परिवार का भला हुआ। और सारे लोग, जो लालू यादव जी एक झोपड़ी में रहते थे, एक साइकिल से चलते थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद आज 1000 करोड़ की संपत्ति उनके पास है और बहुत बड़े बड़े बंगले आलीशान उनके पास है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनके पास है,
और जो जनता पहले गरीब थी, छप्परों में रह रही थी, जो सड़क पर चल रही थी, आज वो वहीं पर है और उससे भी नीचे जा चुकी है। इसीलिए आरजेडी के लोग सिर्फ धोखा दे सकते हैं आप लोगों को, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, नौकरी का ख्वाब दिखा सकते हैं, हेल्थ का ख्वाब दिखा सकते हैं, लेकिन आपके लिए ऐसे सब कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आरजेडी के लोग किसी के सगे नहीं है। सही बात तो देख लिए, वो सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं। और अगर आप लोगों को सीखना है मुसलमानों, तो कुशवाहा भाई से सीखिए। कुशवाहा भाई का देखिए कि किस तरह से 5% होने के बाद भी पूरे बिहार को नचा के रख दिया है। सभी पार्टियां कुशवाहा वोट के लिए मारा मारी कर रही है, चाहे बीजेपी के लोग हो, चाहे आरजेडी के लोग हो, चाहे दूसरी पार्टियां कुशवाहा के, क्योंकि कुशवाहा लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, इसलिए उनको मालूम है कि किस तरह की राजनीति करना चाहिए। जिनकी 5% हिस्सेदारी है, लोकसभा में 8 सीटों पर आरजेडी ने टिकट दिया था, और मुसलमानों को सिर्फ 2 टिकट, जिनकी आबादी है 18%। तो आप लोग समझ जाइए कि आप लोगों को क्या भाव दिया जा रहा है। आप लोग मुसलमानों सिर्फ भाजपा को हराने के नाम पर वोट दे रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। भाजपा हार जाएगी या जीत जाएगी, इससे आपको क्या मतलब है। आप लोग अपनी पार्टी, अपना वोट के राजनीति में काम कीजिए, और मुसलमान कैंडिडेट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है जिताइए, और उसको विधानसभा में भेजिए। लालू परिवार के झांसे में आप लोगों को नहीं आ पाना है, और संभावना ऐसी जताई जा रही है, अगर हेना साहब अगर लालू यादव के साथ नहीं आती है, ओसामा साहब लालू यादव के साथ नहीं आते हैं, तो 2025 की विधानसभा में 25 सीट का 10 सीट भी आना आरजेडी को भारी पड़ जाएगा। और आरजेडी के लोग बड़े बड़े सपने भी देख रहे हैं। नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, फिर से सरकार बनाएंगे, जाके तेजस्वी यादव मिल लिए। तेजस्वी यादव कल तक तो बोलते थे कि नीतीश कुमार का इकबाल ख़त्म हो चुका है, नीतीश कुमार का इकबाल ख़त्म हो चुका है, कल तक बोल रहे थे। आज बोल रहे कि नीतीश कुमार आपका इस्तकबाल है। ये कहाँ का न्याय हो रहा है भाई, ये कहाँ का इंसाफ हो रहा है। कल तक इकबाल ख़त्म हो गया था, आज इस्तकबाल हो रहा है। तो ये सिर्फ सत्ता के भूखे लोग हैं, और ये किसी के सगे नहीं है। ये सिर्फ अपने परिवार के सगे हैं और किसी के सगे नहीं। इसलिए आप लोगों को सावधान रहना है आरजेडी से। और दूसरी भी कई पार्टियां, उनको देखिए क्या है, सही है गलत है, लेकिन सीमांचल के लोगों से बोलेंगे। सीमांचल के लोग इकट्ठा होकर एक तरफा वोट AIMIM की तरफ करें, और बाकी बिहार के लोग तो हेना साहब के फ़ैन हैं, हेना साहब के आदर्शों का सम्मान करते हैं, और वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि मैडम हेना साहब क्या स्टेप उठाती है। इसी का मुसलमान वेट कर रहे हैं, चूँकि हेना साहब जिधर भी जाएंगी ज़्यादातर मुसलमान उसी तरफ जाएंगे। लेकिन चूँकि आरजेडी के साथ, हेना साहब के साथ ये आरजेडी वाले बहुत ज़्यादा गलत कर चुके हैं, उल्टा सीधा बोल चुके हैं। तेजस्वी यादव बोले थे ये मोबाइल का युग है, टेलीफोन का युग ख़त्म हो चुका है, और फिर से हेना साहब को वो अपने पाला में लाना चाहते हैं। तो हेना साहब तैयार, सावधान रहिएगा, और ओसामा साहब आप भी सावधान रहिएगा आरजेडी के लोगों से, क्योंकि आपके पिताजी ने, डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब ने जो कर दिया है आरजेडी के लिए, दुनिया का कोई माई का लाल किसी भी पार्टी के लिए वो चीज़ कर नहीं सकता है। जो खून और पसीना उन्होंने बहाया था आरजेडी के लिए, लेकिन आपके पिताजी का नहीं हो पाया जो आरजेडी, वो आप लोगों का कैसे हो जाएगा। इस चीज़ से सावधान हो जाइएगा। धोखा एक ही बार लोग खाते हैं, बार बार नहीं खाते हैं। हम लोग भी जन्म से लेकर अभी तक, जब से उम्र हुई है वोट देने की, तब से आरजेडी को वोट ही देते आए हैं। लेकिन अब समझ में आ चुका है कि आरजेडी के लोग धोखेबाज लोग हैं, और मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ धोखा देना जानते हैं कि मुसलमान को धोखा दो और वोट बटोरो, उसको अपना बंधुआ मजदूर और गुलाम बना के रखो, तभी हमारा फ़ायदा है, हम लोग जीत सकते हैं। तो दोस्तों ये रिपोर्ट कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो।